नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रुपए के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आरबीआई ने प्रारंभ किया है और प्रारंभिक देशों में श्रीलंका तथा रशिया रूस दो देशों के साथ भारत ने रुपए के माध्यम से व्यापार प्रारंभ किया है। आरबीआई ने यह कदम डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए उठाया है। इसके लिए जो अकाउंट ओपन किए जाएंगे उसके लिए आरबीआई ने दो बैंकों यूको बैंक और इंडसइंड बैंक को मंजूरी प्रदान की है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 136, विश्व शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर भारत है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है नागालैंड की विधानसभा। नागालैंड में हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। लामितीय युद्धाभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच आयोजित होता है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के जो विजेता हैं वह हैं विक्टर एक्सेल्सन और इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं लक्ष्य सेन। ट्रांसजेंडर कानून दूसरा क्वेश्चन है हमारा। यूरोपीय देश जो है स्पेन, इसके द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त के व्यक्ति को अपना लिंग परिवर्तन करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको अगर वो 16 वर्ष से अधिक आयु है उनकी, तो उनको अपने लिंग परिवर्तन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है स्पेन द्वारा। राइट टू सेलेक्ट, चुनने का अधिकार। नवतेज कौर केस का संबंध समलैंगिकता से है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से कहा कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। आईपीसी की जो धारा थी 377 वो कहती थी भारत में समलैंगिकता अपराध है, उसमें सुधार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज कौर केस के माध्यम से बताया कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ है उसमें विजेता बना है स्पेन। कोलंबिया को इसने हराया और इसका आयोजन हुआ था इंडिया में। वो यूएस ओपन 2022 के विजेता हैं कार्लोस अलखराज, ये भी स्पेन के। ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों के विजेता हैं राफेल नडाल। असली चक्रवात जो है 2022 का पहला चक्रवात था, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था और इसका अर्थ है क्रोध। मेंडोज चक्रवात का नामकरण किया है यूएई द्वारा किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2022 ये वास्तुकला का नोबेल प्राइज है, ये मिला है फ्रांसिस स्कैरे को और 2018 में मिला था बालकृष्ण दोषी को। एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं पंकज आडवाणी। डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं और संन्यास ले चुकी हैं। तीसरा क्वेश्चन है सुशासन दिवस के बारे में। गुड गवर्नेंस डे के नाम से जाना जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। 1996 और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरा परमाणु परीक्षण जब 1998 में पोखरण में किया गया था उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जो आई है उसमें प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है बांग्लादेश, भारत का स्थान है 5वें नंबर पर। बिप्लोसी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में और एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस सुलेमान को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वां संस्करण का आयोजन हुआ है कतर दोहा में। इसका आधिकारिक स्पॉन्सर था बाईजूस। विजेता बनी है अर्जेंटीना की टीम और उप विजेता बनी है फ्रांस की टीम। अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है और फ्रांस 2018 फीफा वर्ल्ड कप का विजेता था। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एम्बेपे जो फ्रांस के हैं और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कैप्टन थे। इसमें जो फुटबॉल का नाम था वो था अल रहला, इसकी निर्माता कंपनी थी एडिडास और जो फाइनल मैच में जिस फुटबॉल का उपयोग किया गया था उसका नाम था अल हिल्म, इसकी भी निर्माता कंपनी थी एडिडास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, तो अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको में इसका आयोजन होगा। चौथा क्वेश्चन है प्यूमा इंडिया के बारे में। तो प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। उत्तराखंड राज्य में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था उसमें प्रियंका चोपड़ा जूरी के रूप में चुनी गई थी। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का शुभारंभ बेंगलुरु में किया गया है, आरबीआई द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कंबाला दौड़ का आयोजन होता है कर्नाटका में। जल्लीकट्टू का आयोजन होता है तमिलनाडु में। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया है चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को
और विश्व स्लोथ बियर दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 12 अक्टूबर को। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है? पटना बिहार में स्थापित है। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट भारत में 5 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट हुआ था। पांचवा क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है कसारगोड केरल में। इसे बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर 2022 से इसका आयोजन का जो है स्टार्टिंग की गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कसारगोड केरल में ही स्थित है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में भी शामिल है कसारगोड। वर्तमान में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला है वो मिला है थुंडी एवं कदमत बीच, ये दोनों लक्षद्वीप के बीच हैं, इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में शामिल किया गया है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल का जो फोक डांस है वह थयम डांस और शास्त्रीय भाषा यहाँ की मलयालम। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल और मकरविलक्कू फेस्टिवल ये दोनों केरल में मनाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, ये विश्व बैंक द्वारा अफ्रीकी गैंडों के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है ये, ILO। इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं गिलबर्ट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 और सिंगापुर ओपन 2022 जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, इन तीनों की विजेता हैं PV सिंधु। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कोड़ा को और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। छठा क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो 1986 के किया गया था। इस बार यह पुरस्कार मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, दोनों संस्थाओं को सम्मिलित रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। 2020-21 में मानवता को बचाने के लिए यह पुरस्कार इन संस्थाओं को मिला है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है बिधान चंद्र राय के जन्मदिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है ढाका पहले स्थान पर, दूसरा है मुरादाबाद इंडिया में स्थित है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मीराबाई को चुना गया है। लिविंग रूड ब्रिज स्थित है मेघालय में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 मिला है विल्फ्रेड कुसर्टू और 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। 7वें क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट को लागू किया गया था। वर्तमान में 24 दिसंबर 2022 को हमारे जो वर्तमान में उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर को। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हुआ है जमशेदपुर में, इंडिया विजेता बना है। वरुण युद्धाभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास होता है। FASTER सॉफ्टवेयर और सुपेस पोर्टल, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ये ड्वेन ब्रावो बन गए हैं और IPL का जो 15वां संस्करण हुआ था इसमें सर्वाधिक विकेट लिया था ये युजवेंद्र चहल ने। भारत में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हैं? 34 हैं और ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच पहले 12 थे, अभी 2 नए शामिल किए गए हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा पूर्वोत्तर समारोह। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और 2013 से इस आयोजन को समारोह को मनाया जाता है। वर्तमान में इसका 10वां संस्करण है। इसका शुभारंभ किया है जगदीश मुखी जो असम के राज्यपाल हैं। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल वाटरवे 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है। मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय में। और जो वर्णिका स्याही निर्माण इकाई है इसकी स्थापना की गई है मैसूर में। 64th ग्रैमी अवार्ड 2022 ये म्यूजिक का अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में। जो बेस्ट एल्बम का एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है VR को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ICC वनडे विश्व कप विजेता जो टीम बनी है वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। विदेश सचिव भारत के वर्तमान में है विनय मोहन क्वात्रा। OPD मेडिकल टावर, देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में इसकी नींव रखी गई है। 9वां क्वेश्चन हमारा इनर्टिया अवार्ड 2022 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये जो विद्युत कंपनी का अवार्ड है ये मिला है NHPC लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण यह कंपनी करती है। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। भारत में महारत्न कपियों की संख्या है 12। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है रामदत्त मिश्र को। यह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया है और यह पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था और पहली बार यह पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना है मेडागास्कर
और पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 मिला है सेठ रिचम संगतम, नागालैंड के हैं, इनको मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 दिया गया है सुदीप सेन को, शोभना कुमार को और संजय के रॉय को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो हिंदी भाषा में बद्री नारायण को मिला है, अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को और तमिल भाषा में मिला है एस राजेंद्रन को। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, सितनी राबू का, ये फिजी देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। फिजी की राजधानी है सुबा, प्रशांत महासागर में यह देश स्थित है और यहाँ पे जो संसद में जो सीटें हैं वहाँ पे 55 सीटें हैं और इनकी जो पार्टी है सितवनी राबूका को, इनके पास 28 ही सीटें मिली हैं, इनको बहुमत का आंकड़ा इनको मिल गया है। 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में ही आयोजित किया जाएगा। कैटलिन नोबाक बनी है हंगरी की राष्ट्रपति। सियामारो कॉस्त्रो ये होंडुरास की हैं और मिया मोटली ये बारबाडोस के राष्ट्रपति। यूपीएससी के नए वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना गुजरात से स्टार्ट की गई है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, इस बुक के लेखक हैं विनोद राय। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। धन्यवाद।